पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु के साथ जीना है, प्रभु के साथ रहना है और हमारे जीवन में ऐसे सदा आशीष और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्यार करो, प्रभु को प्यार करो। प्रभु हमसे ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछते हैं, ये सवाल, क्या आप मुझे प्यार करते हो? पेतरुस कितने बार मैं प्यार करता हूँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ, लेकिन वो प्यार क्रूस मृत्यु के समय क्रूसित यीशु को देखकर उसके मन विचलित होकर त्याग दिया है, तिरस्कार किया था। यह तिरस्करण कितने दुखमय बात है। लेकिन मृत्यु के बाद प्रभु यीशु जी उड़ा है। उड़ने के बाद यीशु यह फिर से पेतरुस से यह पूछा, शिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? प्यार, प्रिय मित्रों, हम सब चाहते हैं कैसे प्रभु को प्यार करना है। 3 बार प्रभु यही सवाल पूछा है। सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? कितने बार? 3 बार पेतरुस ने अस्वीकार किया था। प्रिय मित्रों, वही ये अस्वीकरण का एक गाँव प्रभु क्या कर रहे हैं। कितने बार वो तिरस्कार किया, उतना प्रभु उसे साफ करने के लिए पूछते हैं। प्रिय मित्रों, हम इसलिए मैं प्रभु को प्यार करता हूँ बोलते रहो, हमको नहीं सकते हैं। कैसे हम प्रभु को प्यार करते हैं? आत्मा द्वारा। जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को प्यार करने के लिए क्या करना है हम? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रिय मित्रों, यहाँ प्यार हम करने के लिए, प्यार से हमारे जीवन में ऐसे प्रभु का प्यार उसमें भरने के लिए, प्यार से रहने के लिए हमारे आग्रह के विरुद्ध हमारे अंदर ये पाप की ओर झुकाव। कितने ऐसे पाप, और कुछ लोग ऐसे समस्याओं के समय प्रभु का ये प्यार, ये विश्वास हम छोड़ देता है। इसलिए सतवा स्वीकार करो, मेरा प्रभु मुक्तिदाता है, मेरा प्रभु को मैं प्यार करता हूँ। लेकिन ये अपने जीवन में समस्याओं के समय पेतरुस ने क्यों तिरस्कार किया? क्योंकि इस प्रभु यीशु का ये अत्याचार, ये प्रभु यीशु के ऊपर ऐसे लोग ऐसे अत्याचार करते हैं। मैं प्रभु के साथ रहने पर मुझे भी वे लोग सताएगा, मुझे भी ऐसे दुख और संकट, ये घोर अत्याचार मेरे ऊपर भी वो लोग करेगा। प्रिय मित्रों, फिर बाद में पेतरुस ये अत्याचार सहते हुए भी, ये धमकियों के बीच में चलते हुए भी, वो शहीद बनने के लिए उसको ये डर नहीं है। ऐसे कितने शक्तिशाली बन गए हैं। इसलिए प्रभु को प्यार करना के मतलब प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु के लिए मरना और अपने को परिपूर्ण समर्पण करना और त्याग करना, अपने को त्याग करना। दाऊद ने स्तोत्र ग्रंथ 18 में ये बात कहा है, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा उद्धारक है। प्रभु हमें याद दिलाते, आपको प्यार करने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, ईश्वर का नियम पालन करने के लिए आत्मा स्वर्ग से, पवित्र आत्मा, प्रभु ने कहा मैं प्रदान करूंगा, स्वर्ग के पिता आपके लिए मेरे नाम से भेजूंगा।
इसलिए हमारे आग्रह, मुझे ये इच्छा कि आत्मा के अभिषेक, ये प्यार करने के लिए अभिषेक, आत्मा की शक्ति चाहिए। दाऊद ऐसे पीड़ा, कितने ये सहन, दुख और दर्द, अपमान, निंदा, ये सब सहते हुए, मतलब राजा बनने के पहले अभिषेक उसने प्राप्त किया, लेकिन अभिषेक कितने अधिक से अधिक उसके जीवन में दे, लेकिन वो राजा साऊल दाऊद को मार डालने के लिए चाहते हैं। और बाद में वो राजा बन गया था। राजा बनने के बाद उसका बेटा वो राज्याधिकार छीन लिया है और उसे मार डालने के लिए, अपने पिता को, राजा दाऊद को मार डालने के लिए दाऊद का पुत्र सेनाओं के साथ चलते हैं। प्रिय मित्रों, अंत में ये युद्ध, सारे युद्ध और शत्रुओं को परास्त करते हुए सारे युद्ध में राजा दाऊद यो पूरा विजय पाकर, वो योद्धा, कितने बड़ा योद्धा है, वो विजय पाया है। उसके ऊपर किसी को विजय नहीं, कोई नहीं विजय पाया है। ऐसे शक्तिशाली बन गए हैं। इसलिए उसके अंदर और दुख बहुत जीवन में वो सहते हुए, और पाप में भी गिर गया था। पाप कितने बड़ा पाप में वो गिर गया, लेकिन वो मन में प्रभु के पास आकर, पाप के समय अनजाने वो पाप किया और जानते हुए होगा, अनजाने होगा, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ। और युद्ध के समय, युद्ध के बीच में, और वो प्रभु को याद करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पराजय के समय और समस्याओं के समय ये सदा याद करते हैं। प्रिय मित्रों, हर इंसान इस संसार में ये जीवन ऐसे बिताते हैं, और सारे संसार, ऐसे सारे मानव के अंदर, ऐसे सारे मानव के जीवन में क्लेश सहना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारी आनंद प्रभु पर और विश्वास प्रभु पर, ऐसे प्रभु को प्यार करने के लिए जो चाहते हैं, प्रभु हमको आत्मा देता है। प्रभु हमको आत्मा देता है। इसलिए आज कैसे आप प्रभु को प्यार करते हैं हमको मालूम नहीं। यरीको का दीवार, यह शत्रु लोग मजबूती से यरीको का दीवार, ये फाटक बंद कर दिया है। प्रिय मित्रों, सोचने पर प्रभु ने इस्राएलियों को आगे चलाते हैं, लेकिन वही इस्राएलियों के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध शत्रु खड़े हैं। मतलब मेरे विरुद्ध और आपके विरुद्ध। मैं विश्वासी हूँ और आप विश्वास करते हैं। ऐसे हम विश्वासियों के जीवन में कोई बाधा डालते हैं तो प्रिय मित्रों, हमारे पिता और हमारे प्रभु और हमारे ईश्वर वो हम खड़े हैं और मेरे विरुद्ध नहीं। मैं प्रभु पर विश्वास करते हुए चलते हैं, लेकिन मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए कोई ऐसे खड़े हैं तो प्रिय मित्रों, ये मेरे विरुद्ध नहीं। मेरा विश्वास किस पर है? ओ ईश्वर पर विरुद्ध, ओ ईश्वर के विरुद्ध शत्रु खड़े हैं। इसलिए वो शत्रु को परास्त करने के लिए कौन आएगा, कौन परास्त करेगा? मेरे लिए और विश्वासियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पुत्रों के लिए, अपनी निजी प्रजा के लिए कौन युद्ध करेगा, कौन युद्ध चलाएगा? युद्ध ईश्वर का है। इसलिए प्रिय मित्रों, युद्ध मेरे अपना नहीं है, और युद्ध ईश्वर, और ईश्वर हमारे शत्रु कौन है? वो शत्रु शैतान के विरुद्ध, शत्रु के विरुद्ध युद्ध ईश्वर का है। इसलिए प्रभु को सदा प्यार करते रहो, प्यार करते रखना। इसलिए यह प्यार मित्रों विचलित ना होना चाहिए। पेतरुस मृत्यु के समय, मतलब प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु के समय विचलित होकर ऐसे तिरस्कार किया। ऐसे मत बोलो, प्रभु मर जाएगा लेकिन वो जी उड़ेगा, और जी उड़ने के बाद शांति लेके आएगा। शांति का राजा वो है।
हमको आत्मा देता है। इसलिए मेरे जीवन में और आपके जीवन में ये दुख के समय निराशा में हम नहीं डूब जाना है। इसलिए युद्ध किसका है? प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। निर्गमन अध्याय 14 पद संख्या 14, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारे शक्ति विफल हो जाते हैं, हमारे बुद्धि विफल हो जाते हैं, हमारे सारे परिश्रम सब व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जो कार्य करते हैं भलाई के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमारी उन्नति के लिए वो करते हैं। यह हम समझकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है। प्रभु मेरा चट्टान है, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, प्रभु मेरा बल है। इतने प्रिय मित्रों, संत लोग क्या किया है, स्वर्गदूतगण क्या कर रहे हैं, शहीद लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये स्वर्ग की ओर देखते हैं, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर ऊपर उड़ाकर। दाऊद ने कहा मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। इसलिए रक्त यह ऐसे खून बहाकर शहीद बनने के लिए उन लोगों के अंदर क्यों इतना प्रभु पर प्यार और विश्वास? क्योंकि प्रभु नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये मृत्यु के समय ऐसे अपमान, ये निंदाएं, ऐसे अत्याचार वो सहते हुए क्यों फिर प्यार करते हैं? क्योंकि ये प्यार का अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? पाप जो करते हैं, पाप द्वारा हमारे ये पाप का वेतन, सैलरी वो मृत्यु है। लेकिन विश्वास, अभी नया नियम में यीशु आया, यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए पाप का वेतन उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए मेरे अभिशाप, पाप द्वारा मेरे ये मृत्यु, ये सब प्रभु ने दूर कर दिया। इसलिए मेरे मृत्यु आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए आनंद जीवन का स्रोत है, ये द्वार है। ये कितने बड़ा अनुग्रहमय बात है। इसलिए प्रभु को प्यार करो। ये शरीर में प्रभु को महिमा देना, मेरे हृदय में और मेरे जीवन में और मेरे सारे क्षेत्रों में प्रभु आइए, प्रभु पर ऐसे विश्वास करना, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, ऐसे सदा स्वीकार करो, करते रहो। इसलिए संत पौलुस ने क्या कहा? यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, मसीह और मेरा प्रभु है, वो ही प्रभु है, मृत्यु से जी उड़ा है। और स्वीकार करते रहो, सदा बोलते रहो और सबों के साथ ये बात करते रहो, मसीह मेरा प्रभु है, वो मृत्यु से जी उड़ा है। यीशु ही मेरा प्रभु है, मृत्यु से जी उड़ा है, वो मेरा बल है, स्वीकार करो। इसलिए दाऊद बार बार इसके विषय में हमें सिखाते हैं, जो प्रभु से मुक्ति चाहते हैं, जो प्रभु से न्याय चाहते हैं, जो प्रभु से भलाई चाहते हैं, निरंतर यह कहते रहे प्रभु महान है। और दुहाई देते रहो, प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते रहो, नहीं छोड़ना है, नित्य प्रार्थना ऐसे करते रहो, क्योंकि वो मेरे लिए युद्ध करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु पर, इसलिए मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करने के लिए, युद्ध करने के लिए और मेरे सफलता के लिए, विजय के लिए प्रभु मेरे आगे है। इसलिए वो धन्यवाद के साथ हम स्तुति करेंगे, मेरे लिए आज युद्ध करने के लिए प्रभु है, और मेरे दुख और संकटों में, परेशानियों में, मेरे समस्याओं में और संरक्षण देने वाला दूसरा कोई नहीं है, वो प्रभु है, मेरा प्रभु है। ये विश्वास हम स्वीकार करेंगे।
हम आराधना में गीत गाते हुए प्रभु को स्वागत करेंगे, आशीष हम पाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, सकई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, सकई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा
याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आराधना आराधना आत्मा की आराधना, आराधना आराधना आत्मा की आराधना, आराधना आराधना आत्मा की आराधना। आराधना करते हैं हम, स्तुति करते हैं। स्वर्ग के पिता कितने प्यार मेरे लिए और हम सबों के लिए, हम सभी पापियों के लिए, संस्कृतियों के लिए वो प्रभु कितने प्यार किया है। वो प्यार इसलिए हम स्वीकार करते हैं, ये प्यार इसलिए हम स्वीकार करते हैं। हमारे दुर्बलताओं में बल देने के लिए, आत्मा में अभिषेक देने के लिए, वो हर बुराई से हमें छुड़ाने के लिए। ओ यीशु पिता तेरी आराधना, यीशु ओ तेरी आराधना, इस पवित्र आत्मा तेरी आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना। चंगाई दादा, मुक्ति दादा, जीवन दादा, शांति देने वाला, आत्मा देने वाला, छुटकारा देने वाला, शक्ति देने वाला, आशीष देने वाला। बंधन खोल दीजिए आत्मा, पवित्र आत्मा पुत्र आइए, आत्मा आइए, अभिषेक दीजिए। यीशु नया मार्ग दे, नया अभिषेक दे। मैं चाहता हूँ, संगाई चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ, बल चाहता हूँ, ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा। यीशु 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 यीशु। कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शहीदों के साथ स्तुति करते, आराधना करते। आराधना हम करते हैं, दूतगणों के साथ आराधना करते हैं, संतों के साथ आराधना करते हैं। संत माँ मरियम और संत यूसुफ पिता, हमारे नामदार संतों के साथ आराधना, आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना।
यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु मेरे शरीर को पवित्र कर दे, मन को शुद्ध कर दे, हृदय को शुद्ध कर दे। प्रभु प्यार भर दे और मेरा विश्वास दूर कर दे, डर को दूर कर दे। प्रभु कितने में डरते हुए, डर के मारे आध्यात्मिक जीवन में प्रभु में शिथिल हो गए हैं। प्रभु मेरे विश्वास नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना का मन भी नष्ट हो गए हैं। प्रभु विश्वास दिलाइए, विश्वास भर दे। आत्मा के अभिषेक, प्रभु के आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूँ। यीशु 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 तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे। यीशु मेरे ये प्रार्थना है, दुख और संकट दूर कर दे और बल, आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक कर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे। अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे। ओ प्रभु मैं कितने अपराध मैंने किया, पाप मैंने किया। ओ प्रभु अविश्वास दूर कर दे, आत्मा से भर दे। प्रभु मैं भूखा हूँ, वजन भर दे। मैं दुर्बल हूँ, बल प्रदान करे। मैं प्यासा हूँ, जल दीजिए। अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे, अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे। ओ प्रभु ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कान खोल दे, हृदय खोल दे, मन शुद्ध कर दे। बड़े बड़े बीमारी से, बंधनों से, आर्थिक तनाव से, अंधकार की बंधना से, निराशा से, व्यभिचार के बंधन, शरीर के वासना के बंधन, नशे के बंधन, ओ अपवित्रता का ये बंधन, प्रभु अश्लीलता का बंधन, गुस्सा का बंधन सब दूर कीजिए। ओ यीशु आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, आत्मा से भर दे। मेरे वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे। वीरता, ओ प्रभु कितने लोग डर में, डर के बंधन में, प्रभु छुटकारा दे। चिंताए प्रभु सारे टेंशन दूर कर दे, भरोसा दे। ओ चिंता निकाल कर भरोसा दे, चिंता निकाल कर भरोसा दे, चिंता निकाल कर भरोसा दे, चिंता निकाल कर भरोसा दे। स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे, स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे, स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे, स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे। आलसीपन को प्रभु, मेरे अंदर के ये उदास मनोभाव, आलस्य प्रभु सब दूर कीजिए, उत्साह दे। नया अभिषेक, आत्मा के अभिषेक कर दे। आत्मा आलस्य निकाल कर उत्साह दे, आलस्य निकाल कर उत्साह दे, आलस्य निकाल कर
उत्साह दे, आलस्य निकाल कर उत्साह दे, चंगा कर दे, स्पर्श कर दे, शुद्ध कर दे, आत्मा शुद्ध कर दे, आत्मा शुद्ध कर दे, आत्मा शुद्ध कर दे, आत्मा अभिषेक कर दे, आत्मा स्पर्श कर दे, आत्मा चंगा कर दे, आत्मा। ये आत्मा स्वर्ग से मेरे जीवन में आइए, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष प्रदान करने के लिए, आत्मा प्रदान करने के लिए आत्मा आइए, आत्मा आइए, आत्मा पवित्र आत्मा। प्रभु हमको आत्मा प्रदान किया है, इसलिए आत्मा द्वारा हम प्यार करते हैं, आत्मा द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे निराशा के बंधनों से और हर मुसीबतों से, हर हमारे जीवन के हर मुश्किल दावों से हमें प्रभु उद्धार करते हैं विश्वास के साथ। इसलिए हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा